दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 9 नवंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ खास सूचनाओं को लेकर और अच्छी बातें आप सबको बताने के लिए। बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी, वाया इंडिया, स्ट्रीट हॉक इत्यादि इत्यादि अन्य स्कैम्स के संदर्भ में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी यूनियन ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान चला रही है और हमारा लक्ष्य देश से तमाम ठगों का सर्वनाश करना है। और इसके साथ साथ जिन भी लोगों की मेहनत की कमाई को किसी भी ठग कंपनी ने हड़पा है, लूटा है, उन सबके पैसे की वापसी करवाना हमारा मूल उद्देश्य है। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा कानून सम्मत, लोकतांत्रिक ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से, वो हम करेंगे। उसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता होगा, पता नहीं है तो सुन लीजिए कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में लगभग 17-18 मुजरिम जेलों में बंद हैं। और जो बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, स्ट्रीट हॉक, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, हमारा वाहन, हमारी सवारी और दूसरी बहुत सारी इस तरह की जो कार और बाइक बेस्ड कंपनियां थीं, जिन्होंने बहुत सारे 2 लाख से ज़्यादा सैनिक भाइयों के साथ और लाखों किसानों मजदूरों के साथ ठगी की है, छल किया है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा है। इन तमाम ठग कंपनियों का जो मास्टरमाइंड है, जिसने ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर देश भर में प्रधानमंत्री के इस मिशन के नाम पर ठग स्कीम्स चलाई, कहीं गोवे के नाम से, कहीं गोवे इंडिया के नाम से, कहीं गो राइड के नाम से, कहीं स्ट्रीट हॉक के नाम से, कहीं बाइक बोट के, कहीं टॉप राइड, कहीं हेलो टैक्सी इत्यादि इत्यादि। इन तमाम ठग कंपनियों के मास्टरमाइंड बद्रीनाथ तिवारी को जल्दी से जल्दी जेल के सींखों के पीछे पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और जैसे ही ये बद्रीनाथ तिवारी जेल के सींखों के पीछे जाएगा, दोस्तों, आपका पैसा मिलने की राह बहुत आसान हो जाएगी। आप सबको इस मिशन में हमें सहयोग करना है, हमारे साथ जुटना है और किसी भी मूल्य पर इस बद्रीनाथ तिवारी को और इसको संरक्षण देने वाले मोदी सरकार के कई मंत्रियों को, कई राज्य सरकारों के मंत्रियों को, कई एमएलएज को, कई एमपीज को और कई अन्य ताकतवर लोगों को, आईपीएस को, आईएएस को हमें जेल में भिजवाना है। क्योंकि जब तक ये ठग, जो बड़े बड़े ठग सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ये जेल के सींखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक आपके पैसा मिलने की राह आसान नहीं होगी। ये ठगों को बचाते रहेंगे और आपको बहकाते भरमाते रहेंगे। हमारे कुछ साथी बहुत तनाव में हैं। इस बात को लेकर के ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग मोदी सरकार की आलोचना करते हैं। दोस्तों, मैं आपको रामायण की तरफ लेके चलता हूँ थोड़ा सा, कि जब भगवान राम, जो स्वयं पुरुषोत्तम थे, भगवान थे, विष्णु का अवतार थे, श्रीलंका जाने के लिए समुद्र के किनारे बैठकर हाथ जोड़कर अनुनय विनय करते रहे समुद्र से कि तू हमें रास्ता दे दे निकलने का लंका तक जाने को, ताकि हम सीता को ला सकें वहाँ से और रावण की दुष्टताओं का अंत कर सकें। तो 3 दिन तक वो किनारे पर बैठे रहे और समुद्र को दया नहीं आई, उसने कोई रास्ता नहीं दिया। तो फिर जब राम को गुस्सा आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय विन हुए न प्रीत। दोस्तों, जैसे ही भगवान राम को गुस्सा आया, क्रोध आया, उन्होंने बाण संधान किया तो समुद्र गिड़गिड़ाता हुआ हाथ जोड़ के पैरों में आके गिर गया, उनके भेंट लेकर के कि प्रभु क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो दोस्तों, ये सत्ता में बैठे हुए लोग जड़ हैं, तानाशाह हैं। इनको देश से, धर्म से, कानून से, सत्य से, न्याय से कोई लेना देना नहीं है। बस इन्हें लेना देना है तो अपनी तिजोरियां भरने से, अपने दोस्तों को, ठगों को बचाने से। इसलिए इनके प्रति हमें निर्मम होना पड़ेगा ही। इनके प्रति यदि हम मोह रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, आस्था रखेंगे, तो ये ठगों को बचाते रहेंगे और आपकी मेहनत की कमाई का डूबा हुआ 1 रुपया भी आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा, यदि आप इन पर भरोसा करते रहे, इनके प्रति श्रद्धा रखी, आस्था रखी। तो दोस्तों, यही एक मार्ग है। हम लगभग 1 साल लगातार अनुनय विनय करते रहे मोदी सरकार से
ज्ञापनों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह के माध्यम से हम मोदी साहब के घर गए, उनके भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस गए, जंतर मंतर पर कई बार गए, हजारों पत्र लिखे, लाखों मेल भेजे आप सबने मिलकर के हमारे साथ, लाखों ट्वीट किए हैं मोदी को टैग करके, मोदी सरकार के अन्य मंत्री को टैग करके, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम क्या रहा? ढाक के 3 पात। आज तक बाइक बोट स्कैम की जांच भी सीबीआई के हवाले मोदी सरकार ने नहीं की, जो मोदी सरकार की लापरवाही और ठगों के साथ मिली भगत का खुला प्रमाण है। जिस बाइक बोट स्कैम में 2 लाख सैनिकों को ठगा गया हो, जिनके शरीर का खून निकाल करके ठगों ने खुले बाजार में बेचा हो, जिस स्कैम को करवाने के लिए मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी का सीधा सीधा संरक्षण रहा हो, ठगों को बहुत सारे आईपीएस आईएएस का रहा हो, ऐसे स्कैम की जांच सीबीआई से न कराना मोदी सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। हम इस स्कैम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने आदेश किया मोदी सरकार को रिप्लाई फाइल करने का, लेकिन उन्होंने आज तक रिप्लाई फाइल नहीं की, केवल जो है सीबी नहीं की है। न ठगों को जो है बद्रीनाथ तिवारी को अरेस्ट किया गया अभी तक, ताकि उसमें रिप्लाई आती। उसके चेले चपाटे, चमचे अमचे जो हैं, दल्ले बहुत कहते रहते थे पिछले दिनों कि साहब भाटी पैसा देने को तैयार है, तो आज तक उसने क्यों नहीं बताया हाई कोर्ट को कि साहब मैं पैसा देने को तैयार हूं, मुझसे भूल हुई है। हमारी कोई उससे व्यक्तिगत रंजिश थोड़ा ही थी संजय भाटी से या बद्रीनाथ तिवारी से या किसी करणपाल से या अरणपाल से। हम तो यही तो चाहते हैं कि हमारे जिन साथियों के साथ ठगी हुई है उनका पैसा उन्हें वापस दे दिया जाए, लड़ाई खत्म। लेकिन इनकी नीयत में खोट है, ये आपका पैसा देना ही नहीं चाहते। अब 7 दिसंबर की डेट है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट सख्त हो रखा है, चूंकि अभी तो कोविड-19 की वजह से जो है कोर्ट खुल नहीं रहे थे, लेकिन अब खुल गए हैं तो अब सख्ती से हो रहा है सब कुछ। तो अब भागे फिर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, ठग भी और सरकार भी, और उनके चेले चपाटे भी। उनको लगता है कि हम उनकी इतनी आलोचना क्यों करते हैं। अरे भाई क्यों नहीं करेंगे? आपने न्याय की कुर्सियों पर बैठकर अन्याय किया हमारे देश की सेना के साथ, हमारे देश के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, अन्य प्रोफेशनल्स के साथ, और कोई 1, 2, 10, 20 हज़ार के साथ नहीं, लाखों और करोड़ों लोगों के साथ आपने अन्याय किया, जुल्म किया। उनकी मेहनत की कमाई को ठगों से ठगवाया, उनके जीवन से खिलवाड़ किया। हमारे हजारों ठगी पीड़ित भाई बहनों ने आत्महत्या की, लाखों लोगों के घरों के चूल्हे जलने बंद हो गए। इतना बड़ी तबाही, इतना बड़ा अन्याय खुलेआम होते हुए देख करके भी यदि हम चुप रह जाएं, तुम्हारी शरणागति स्वीकार करें, तुम्हें नमन करें, तो फिर मैं समझता हूं कि हमसे बड़ा कायर और नपुंसक इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। दोस्तों, इन ठगों का सर्वनाश करने के लिए, इस बेईमान सिस्टम का सर्वनाश करने के लिए आप सबको मिलकर एकजुट होकर के लड़ना है। 26 जनवरी 2021 तक का समय है सरकार के पास। या तो वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके तमाम लोगों का पैसा जुर्माने के बेनिफिट के वापस कर दे, नहीं तो 26 जनवरी 2021 के बाद हम तमाम ठगी पीड़ितों को साथ लेकर के इस सरकार की चूलें हिला देंगे, इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। ध्यान रख ले सरकार हमारी बात को। दोस्तों, आपको किसी को भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है किसी भी बात का। आपका पैसा किसी भी मूल्य पर हम डूबने नहीं देंगे। आज हमने निर्णय ले लिया है, चूंकि अब ये स्कैम तमाम राष्ट्रव्यापी हो चुके हैं, पूरे देश भर में अब जांच शुरू हो गई हैं, गुजरात में भी, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, हर जगह, और ठगों को दबोचा जा रहा है। बद्रीनाथ तिवारी भी बहुत जल्दी कानून के शिकंजों में आएगा, और जिन लोगों ने इनको मदद की, चाहे वो नेता हों, अभिनेता हों, खिलाड़ी हों, कोई उद्योगपति हों, कोई भी बचेगा नहीं, सबको जेल जाना पड़ेगा। हमने आज से शुरुआत कर दी है यूनियन की हर राज्य में गठन करने की। झारखंड के अध्यक्ष हमने अपने रिटायर्ड फौजी साथी तिलेश्वर प्रसाद कुशवाहा साहब को बना दिया है। आज से ही हम तमाम राज्यों में यूनियन का गठन कर रहे हैं राज्य वाइज, और तमाम राज्यों के साथियों के लिए, जो भी ठगी पीड़ित भाई बहन हैं, सबके लिए हमने एक जनरल ड्राफ्टिंग तैयार की है। आप सबको वो इसके लिंक में होगी, डिस्क्रिप्शन के में, इस वीडियो के में, फेसबुक से उसको डाउनलोड करके या ट्विटर से या जहाँ से भी आपको मिल जाए वो लिंक मैं आपको दूंगा। उसको आप सब ने फिलअप करके अपने अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर को, अपने राज्य के डायरेक्टर जनरल पुलिस को, अपने ज़िले के एसएसपी और डीसी और डीएम को भेजना है, और अपने अपने राज्यों में भी इन ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने हैं। दोस्तों, कई सारे मुकदमे नए और दर्ज हो चुके हैं। बाइक बोट टैक्सी स्कैम में भी, हेलो टैक्सी स्कैम में भी 2 लोग जेल में हैं, डेजी मेनन और राजेश महतो।
और फ्यूचर मेकर में भी 2 मुकदमे हाल में ही दर्ज हुए हैं। आज ही एक हरियाणा में हुआ है, पहले एक जो है हरियाणा के ही, दूसरा फरीदाबाद में हुआ था पिछले हफ्ते। 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। उनमें भी बंसीलाल रहा हो, चाहे राधेश्याम रहा हो, चाहे उसके और साथी, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करवाया जाएगा। बाइक बोट स्कैम में हर राज्य में हम मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से जो जहाँ का है, किसी भी ठग ने या ठग कंपनी ने आपकी मेहनत की कमाई को हड़पा है, आप अपनी शिकायत हमारे पास तक भेजिए। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को भेजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ईमेल कीजिए। आपका मुकदमा मैं दर्ज कराऊंगा, हमारी यूनियन दर्ज कराएगी, आपका पैसा हम वापस दिलाएंगे। ये हमारा संकल्प है, आप सबके साथ वायदा है। आपको किसी को भी घबराने की, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। न किसी मोदी की भक्ति करने की ज़रूरत है, न किसी योगी की, न किसी राहुल गांधी की, न किसी और की। आपको इन तमाम ठगों को सबक सिखाना है और ठगों को संरक्षण देने वाले लोगों को। न कोई भी प्रलोभन, कोई भी लालसा आपको मन में अपने में लानी है कि जी हमारी बात मीडिया में आएगी या कोई राजनेता सुनेगा तभी हमें न्याय मिलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी इसमें कोई ना कोई डिसीजन देगा। तमाम स्कैम्स को लेकर के हमने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने की मांग की है। कुछ राज्यों ने इन रूल्स को नोटिफाइड कर भी दिया है। ये हमारे लिए, हमारे संघर्ष की जीत है। आप सबको इससे आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अब आपकी मेहनत की कमाई को कम से कम भारत भूमि पर कोई ठग या कोई बेईमान सरकार हड़प नहीं पाएगी। अगर उन्होंने जरा सा भी छल किया, जरा सा भी कहीं लापरवाही बरती, तो हम इस ठग साम्राज्य को, बेईमान सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। आपकी ताकत में दिन रात लगातार इजाफा होता जा रहा है। तमाम साथी, तमाम कंपनियों के लोग, चाहे वो राधा माधव से जुड़े हों, साइंस सिटी से हों, कैची पिक्सल से हों, फ्यूचर मेकर से हों, एनएमएम से हों, एवरग्रीन से हों, हीरा गोल्ड से हों, और आपकी स्ट्रीट हॉक से हों, वाया इंडिया से हों, मशरूम इंडिया से हों, हमारी सवारी से हों, हमारे वाहन से हों, ऑक्सी 300 से हों, और बहुत सारी कंपनी हैं जो बिटकॉइन के नाम पर जिन्होंने लोगों को धोखाधड़ी की है, ठगा है। उन तमाम कंपनियों के लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और अब आपका जो स्वरूप है आपकी यूनियन का, वो बहुत बृहद होता जा रहा है। इतना बृहद होता जा रहा है कि सरकार की जो है सांसें अटकने लगी हैं अब आपकी यूनियन का रूप देख करके और आपकी सक्रियता देख करके। आप सबको ज़रूरत है कि आप तमाम लोग सक्रिय हों, जागरूक हों और इस फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को, अपनी शिकायत को, अपनी आवाज़ को लगातार उठाते रहें, हम तक पहुंचाते रहें। आपके पास वक्त नहीं है, कोई बात नहीं है, हमारे तक पहुंचाइए। हमें केवल व्हाट्सएप पर, एसएमएस पर या ईमेल पर आप अपनी डिटेल सेंड कर दीजिए, अपनी ठग कंपनी की और अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की डिटेल। हम आपकी बात को देश भर के तमाम सीएम तक, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट्स तक, सब जगह पहुंचाएंगे। और कहीं भी कोई भी लापरवाही, कोई भी मिली भगत ठगों के साथ हम किसी भी सरकारी एजेंसी को नहीं करने देंगे। इन पर निगरानी रखने के लिए, विजिलेंट करने के लिए, इनको लगातार सक्रिय बनाए रखने के लिए हम राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर अपनी यूनियन का संगठन बना रहे हैं। हमारे जो जिले के, राज्य के कोऑर्डिनेटर्स होंगे, प्रेसिडेंट्स होंगे, सेक्रेटरीज होंगे, वो तमाम सरकारी एजेंसियों पर निगरानी बना करके रखेंगे और इन तमाम स्कैम्स की सार्वजनिक खुली जांच पड़ताल कराएंगे, ताकि कहीं भी कोई बेईमान अफसर या बेईमान सरकार कोई आपके साथ पुनः धोखाधड़ी ना कर सके, ठगों के साथ कोई मिलीभगत ना कर सके, आपकी मेहनत की एक फूटी कौड़ी को भी हड़प ना सके। दोस्तों, आप सबका सहयोग चाहिए। आप सब सहयोग करेंगे तो बहुत जल्दी हम इस ठग सिस्टम को ध्वस्त करने में कामयाब हो जाएंगे, आपका पैसा आपको दिलाने में सफल हो जाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरा बार बार यही अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को, युगांतर न्यूज़ को आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फेसबुक आईडी पर आइए, वहाँ 1.5-2 घंटे लगातार हम तमाम प्रश्नों का जवाब देते हैं, तमाम कंपनीज़ के बारे में बताते हैं, तमाम लोगों को समझाते हैं कि किस तरह से वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, किस तरह से अपना डूबा हुआ धन वापस पा सकते हैं। आप रोजाना जुड़ा करिए फेसबुक पर, वहाँ जाकर के फॉलो कीजिए मेरी आईडी को। मैं 1.5-2 घंटे रोजाना आप उस पर चर्चा किया करूँगा, आपकी समस्याओं पर, आपके सवालों का जवाब दिया करूँगा। ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कीजिए हमारे युगांतर न्यूज़ के को, अपना भी ट्विटर हैंडल क्रिएट कीजिए और लगातार ट्वीट कीजिए तमाम सरकारी एजेंसीज को, तमाम मिनिस्टर्स को, तमाम चीफ मिनिस्टर्स को, और अपनी समस्या उन्हें भी बताइए। हमको भी टैग कीजिए, हमको भी बताइए। और क्या बोलते हैं, अपना व्हाट्सएप से जुड़िए, आप ट्विटर से जुड़िए, यूट्यूब पर जुड़िए, फेसबुक पर जुड़िए, जहाँ भी
आपको लगता है कि इस मंच का, इस फोरम का आप इस्तेमाल अपनी पीड़ा को कम करने के लिए, अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने के लिए कर सकते हैं, उसका उपयोग कीजिए। अगर आपकी उदासीनता, आपका ये जो ढीलापन, आपकी ये सुस्ती, आपका जो ये बेईमान सरकार के प्रति मोह है, ठगों के प्रति जो आपके मन में भाव है, इज्जत है, ये आपके पैसे को डुबो देगा। आपको लगता है कि ठग देवता हैं, कोई ठग देवता नहीं है। जब तक ठग जेलों में हैं तब तक वो हाय हाय कर रहे हैं, तब तक वो आपका पैसा देने की बात कर रहे हैं। जैसे ही वो जेलों से बाहर आएंगे कोई भी आपका पैसा वापस नहीं करेगा। ये सरकार की अनिवार्य ड्यूटी है कि वो ठगों की तमाम चल अचल संपत्तियों को सीज कराए, नीलाम कराए और आपका पैसा वापस कराए। हमारी लड़ाई अब सीधे सीधे सरकार से है। हम किसी ठग से अब अनुरोध नहीं करेंगे कि वो आपका पैसा वापस कर दे। सीधी सीधी खुली चेतावनी है, अगर किसी को खुली हवा में सांस लेनी है ठग को, तो वो हमारे लोगों का पैसा वापस कर दे, जिन भी लोगों का उसने मेहनत की कमाई को हड़पा है। नहीं तो उनकी जिंदगियां हम जेलों के बीच सड़वा देंगे। उनकी नहीं, उनके परिजनों की भी, मित्रों को भी, जिन्होंने भी इस ठगी की रकम का एक नया पैसा भी उपभोग किया होगा, उपयोग में लाया होगा, उन तमाम लोगों को, चाहे वो सीधे सीधे ठगी में इन्वॉल्व रहे हों या न रहे हों, उन सब की जिंदगियां जेलों में सड़वा देंगे, ये आलम कर देंगे। इसलिए तमाम ठगों को, तमाम बेईमान सिस्टम को ये मेरी चेतावनी भी है और अनुरोध भी है कि या तो जल्दी से जल्दी 26 जनवरी से पूर्व आप तमाम लोगों का पैसा वापस कराइए। अनियमित जमा योजना कानून, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करा के, अन्यथा अपने जाने की तैयारियां कीजिए। अब ये जो 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है, ये चुप नहीं बैठेंगे, मौन नहीं रहेंगे, आपका पुरजोर विरोध करेंगे, खिलाफत करेंगे। और जब तक हमारा पैसा हमको वापस नहीं मिल जाएगा, हर ठग जेल के अंदर नहीं हो जाएगा, तब तक हम मौन नहीं बैठेंगे, लगातार अपने इस खिलाफत आंदोलन को जारी रखेंगे। आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा और पुनः ये अनुरोध करूँगा कि आप तमाम लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपकी ठग कंपनी के संदर्भ में लगातार अपडेट मिलती रहे। लाखों लोग हो गए हैं, वो तमाम लोग अपडेट मांगते हैं, पर्सनल पर मैं दे नहीं पाता। इसलिए तमाम लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अपनी अपनी कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, ट्विटर पे मुझे ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पे कीजिए और इस यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको घर बैठे रोजाना आपके केस के संदर्भ में अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।